भारत चीन ने फिर शुरू किया लिपुलेख दर्रे से कारोबार। नेपाल ने जताई कड़ी आपत्ति, भारत ने कहा दावे बेबुनियाद। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से कारोबार की वापसी ने पड़ोसी देश नेपाल को नाराज कर दिया। नेपाल का कहना है कि यह दर्रा उसका हिस्सा है, जबकि भारत का कहना है कि यह दावा न तो इतिहास पर आधारित और न ही न्याय संगत है। दरअसल यह विवाद सदियों पुराना है और इसकी जड़ 1816 की सुगौली संधि तक जाती है। आइए आपको विस्तार से बताते कि आखिर लिपुलेख दर्रा क्या है, कहाँ है और इस पर विवाद क्यों है। देखिए, नेपाल की आपत्तियों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि 1954 से भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार होता आ रहा है। कोविड-19 और सीमा पर तनाव के चलते यह व्यापार कुछ समय के लिए रुका रहा। अब जब इसे फिर शुरू करने पर सहमति बनी तो नेपाल के दावे पूरी तरह आधारहीन हैं। जायसवाल ने कहा कि नेपाल के क्षेत्रीय दावे न केवल अव्यावहारिक हैं बल्कि इतिहास और तथ्यों के खिलाफ भी है। भारत ने दोहराया कि सीमा विवाद का हर मुद्दा बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाएगा। अब लिपुलेख दर्रा क्या है, आपको ये बताते हैं। देखिए, 17,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से चीन के तलकाकोट को जोड़ता है। धार्मिक रूप से यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बेहद अहम है। सांसारिक रूप से यह भारत चीन सीमा पर सैन्य, लॉजिस्टिक्स और सड़क का बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि भारत के लिए दर्रा व्यापार और आस्था दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरकार नेपाल ने आपत्ति क्यों जताई? देखिए, नेपाल का कहना है कि काला पानी, लियापी अथुरा और लिपुलेख महाकाली नदी के पूर्व में आते ही और ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा रहे हैं। नेपाल ने इन्हें अपने आधिकारिक नक्शे और संविधान में भी शामिल कर लिया है। लेकिन भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। ब्रिटिश शासनकाल के राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि काला पानी लंबे समय से भारत का हिस्सा रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह आईटीबीपी की तैनाती में है। भारत का दावा है कि नेपाल के क्षेत्रीय विस्तार एक तरफा हैं और तथ्यहीन है। इतिहास में जड़े सुगौली संधि, जी हाँ, 1814 से 16 की एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद हुई सुगौली संधि में नेपाल ने काली नदी के उत्तर पश्चिम का इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इसके बाद बने नक्शों में काली नदी को भारत नेपाल की सीमा माना गया। भारत का कहना है कि प्रशासनिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक तथ्य साफ दिखते हैं कि काला पानी भारत का हिस्सा है। वहीं नेपाल का तर्क है कि ब्रिटिश काल में कुछ गांवों में उसकी जनगणना और कर वसूली होती थी, इसीलिए यह इलाका उसका है। नेपाल की चिंता कोई नई बात नहीं है, आपने सही सुना। देखिए, नेपाल की ओर से लिपुलेख को लेकर आपत्ति पहली बार नहीं उठाई गई है। 2016 में जब पीएम मोदी ने भारत चीन व्यापार बढ़ाने की बात कही थी, तब भी नेपाल ने संसद से लेकर सड़कों तक इसका विरोध किया था। 2020 में जब भारत ने लिपुलेख पास 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई तो उस समय भी नेपाल ने कड़ा विरोध जताया। भारत का कहना है कि यह सड़क केवल कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई, जबकि नेपाल इसे द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन के तौर पर देखता है। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार लंबे समय से चलता रहा है और अब फिर शुरू हो रहा है। नेपाल की आपत्तियों ने नहीं है, लेकिन भारत का कहना है कि उसके दावे न तो इतिहास से मेल खाते और न ही तथ्यों से। अब देखना होगा कि तीन देशों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद यह दर्रा भविष्य में व्यापार और कूटनीति का केंद्र बनेगा या विवाद का कारण। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।